Hello everyone, I am Ramesh Nisad and I welcome you all on behalf of अभिप्सा टीम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक मिशन चला रहे हैं जिसका नाम है मिशन 2023, जिसमें ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डू एज डायरेक्टेड का पार्ट 1 देखा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और ये है डू एज डायरेक्टेड का पार्ट 2, जिसमें हम ग्रामर को एकदम डिटेल से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका कितने नंबर का आता है? ये आपका 10 नंबर का आता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वी हैव वोन द मैच, यानी हमने मैच जीत लिया है। यहाँ पे क्या करना है? चेंज द वॉइस चेंज करना है, यानी एक्टिव में दिया हुआ है, एक्टिव को पेसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आपको पता ही होगा कि पेसिव वॉइस में चेंज जब हम करते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। क्या यूज की जाती है? हमेशा पेसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, और इस बात को आप हमेशा याद रखिए। और वॉइस जब हम चेंज करते हैं एक्टिव से पेसिव में, तो हम जो है ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट को लास्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वी सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ओके, और ये वर्ब है, और द मैच ये ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा सब्जेक्ट है। तो इसे जस्ट हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, वी हैव वॉन द मैच कौन से टेंस में है? ये प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में कौन सा? प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट्स है, तो उनमें से ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा द मैच। द मैच। अब ये मैच एक ही मैच है। अब जब एक ही मैच है तो हम यहाँ पे हैव नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम हैज़ लिखेंगे, क्योंकि जैसे ही सी इट या कोई एक वस्तु, एक चीज़ है, एक मैच है, तो हम हैज़ का यूज़ करते हैं। आई वी यू दे या फिर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तब हम लिखते हैं हैव। तो यहाँ पे एक मैच की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे हैज़, यहाँ पे हैव नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे द मैच हैज़। अब इसके साथ हम क्या लिखते हैं? बीन लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीन, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। द मैच हैज़ बीन। अब वॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी वॉन ही होता है, तो विन वॉन वॉन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉन। उसके बाद ये हो गया। अब लास्ट में जो बचा वी जो है सब्जेक्ट फॉर्म में है, तो लास्ट में जब हम लिखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाता है। तो वी का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है वो होता है अस। जैसे आई का मी, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, तो वैसे ही। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय, और वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस, तो इसलिए यहाँ पे हो गया अस। तो द मैच हैज़ बीन वॉन बाय अस, यानी जो मैच है वो हमारे द्वारा जीता गया। सेंस वही है, बस बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। हमने मैच जीत लिया है या हमारे द्वारा मैच जीता गया है, तो एक ही सेंस है। तो यहाँ पे बस यही है कि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर दे करके बोल रहे हैं, और एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट पर ज़्यादा जोर दे करके बोलते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू नॉट वेस्ट योर टाइम, चेंज द वॉइस। यहाँ पे भी हमें वॉइस चेंज करना है, यानी एक्टिव में दिया है, इसे पेसिव में चेंज करना है। अपना टाइम वेस्ट मत करो, या इसी को हम ऐसा बोल सकते हैं ना, अपना टाइम वेस्ट न किया जाए, तो वही होता है सेंस। तो यहाँ पे देखिए ये इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इम्परेटिव सेंटेंस का जो तरीका होता है वो ये होता है कि हम लेट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? लेट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट। उसके बाद योर टाइम, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम लिखेंगे। वेस्ट क्या है? ये वर्ब है। तो यहाँ पे लेट पहले हमने लिखा, उसके बाद लेट के बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट योर टाइम, लेट योर टाइम। उसके बाद हम यूज़ करते हैं बी का, चूँकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, यानी नेगेटिव इम्परेटिव है, तो यहाँ पे इम्परेटिव है लेकिन यहाँ पे नकारात्मक वाली बात है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट। उसके बाद हम लिखेंगे बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वेस्ट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? वेस्टेड। इस तरह से
लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। सो इस तरह से हम जो है वॉइस चेंज कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल। चेंज द नरेशन। यहाँ पे नरेशन चेंज करना है, यानी डायरेक्ट में दिया हुआ है, इसे हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल, हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है एक बाल की तरह। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात आती है और जब हम नरेशन चेंज करते हैं तो हम एज इट इज लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ दैट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हमारा, द टीचर सैड, या फिर हम बोल सकते हैं टोल्ड भी लिख सकते हैं। द टीचर सैड दैट द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल। इस तरह से द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल। तो इस तरह से हम जो है लिख सकते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही सेड टू हर वेयर डू यू लिव। यहाँ पे देखिए चेंज नरेशन, यहाँ पे भी हमें नरेशन चेंज करना है, बट यहाँ पे ध्यान रखिए ही सेड टू हर, उसने यानी लड़के ने लड़की से कहा, क्या कहा, वेयर डू यू लिव, कि तुम कहाँ रहती हो। कब कहा, पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट में कहा है। तो देखिए हिंदी में हम क्या करते हैं कि हम जैसा हिंदी में प्रेजेंट में बोलते हैं वैसे ही पास्ट में भी बोल देते हैं। उसने मुझसे जैसे कि ये हो गया कि उसने उससे कहा कि तुम कहाँ रहते हो, लेकिन जो अंग्रेज है वो ऐसा नहीं कहते हैं। उसने उससे कहा, कब कहा, पास्ट में कहा है, तो वो लोग पास्ट में ही दिखाने की कोशिश करते हैं। उसने उससे कहा कि वो कहाँ रहती थी, ऐसा मतलब अंग्रेजों का जो बोलने का सेंस होता है ना वो वैसे ही होता है, लेकिन हिंदी में थोड़ा अलग होता है। तो अंग्रेजों के हिसाब से यहाँ पे जो होता है ना, ये जो पार्ट है जो इन्वर्टेड कॉमा में है, इसे हमें पास्ट में ही लिखने होते हैं। जैसे इसने पास्ट में पूछा है, उसने उससे कहा या उसने उससे पूछा कि तुम कहाँ रहती हो, तो अंग्रेज के हिसाब से हम क्या कहेंगे कि वो कहाँ रहती थी। तो ऐसा होता है। तो आप समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि हिंदी में समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे उसने उससे कहा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो उसने जो है उस लड़की से पूछा। तो यहाँ पे हम सैड टू की जगह पे आस्क्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ही आस्क्ड हर। सैड टू की जगह पे आस्क्ड हम बोलेंगे, क्यों, क्योंकि उसने उससे पूछा है। अब वेयर का वेयर हम लिखेंगे, यहाँ पे दैट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे WH क्वेश्चंस रहते हैं तो वहाँ पे और दैट लगाने की जरूरत नहीं रहती है। सी आस्क्ड हर वेयर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर। अब यहाँ पे देखिए यू नहीं रहेगा, क्योंकि उसने उस लड़की से पूछा है, हर यानी लड़की से पूछा है। तो वेयर तो लड़की है, यानी कि हम लिखेंगे सी। और पास्ट में, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में पूछा उसने, तो वेयर सी लिव्ड। इस तरह से, तो इस तरह से हम जो है नरेशन को चेंज कर सकते हैं। ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा कि वो लड़की कहाँ रहती थी, यानी पास्ट में पूछा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं वेयर सी लिव्ड। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पियन rings the bell. The students run out of the classroom. Combine the sentence using as soon as. As soon as का यूज करके हमें सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो वेरी सिंपल है। The peon rings the bell. तो यहाँ पे देखिए as soon as का हम यूज शुरू में जैसे करते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा, as soon as the peon rings the bell। उसके बाद हम लगाते हैं कॉमा, ठीक है। as soon as the peon rings the bell, कॉमा, the students run out। फिर हम जो है जस्ट का तस, जो सेकेंड सेंटेंस है ना उसे हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। बस कॉमा का आप ध्यान रखिए, as soon as को शुरू में ऐड कीजिए, फिर फर्स्ट सेंटेंस, उसके बाद कॉमा,
फिर जो सेकेंड सेंटेंस है उसे एज इट इज लिख देते हैं। बस आपको जो है इसको स्मॉल में लिखना है, द स्टूडेंट्स रन आउट ऑफ द क्लासरूम। इस तरह से, ठीक है। एज सुन एज द पियोन रिंग्स द बेल, कॉमा द स्टूडेंट्स रन आउट ऑफ द क्लासरूम। बहुत ही सिंपल है एज सुन एज का यूज। तो इस तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं। जैसे ही पियोन जो है, जैसी चपरासी घंटी बजाता है, जो स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं, वो दौड़ते हुए कहाँ चले जाते हैं? क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। You do your homework daily. Change the sentence into interrogative. Interrogative प्रश्नवाचक सेंटेंस में हमें इसे चेंज करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। You do your homework daily. तुम अपना होमवर्क डेली करते हो, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू या फिर डज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये यू है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? हम यहाँ पे यूज करेंगे डू का, डू हेल्पिंग वर्ब का, यू। और यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो भी डू है, मेन वर्ब भी डू है, और यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब डू का भी यूज करेंगे। तो ये हेल्पिंग वर्ब है डू, उसके बाद हम लिखेंगे यू, डू यू, और ये मेन वर्ब है तो ये भी डू दिया हुआ है सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस का डू है। तो डू यू डू, उसके बाद एज इट इज योर होमवर्क डेली, इस तरह से। और ये क्वेश्चन वाला है तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। डू यू डू योर होमवर्क डेली, इस तरह से। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉक्स इज वेरी हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट। यहाँ पे हम सो दैट का यूज करके सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है सो दैट का यूज। यहाँ पे देखिए जो वेरी लिखा है ना, यहाँ पे हम सो लिखेंगे और दैट लिख करके हम जो है नेक्स्ट सेंटेंस को लिखते हैं। बस बोलने का जो तरीका होता है वही सेम रहता है, तरीका बस चेंज हो जाता है, यानी कि जो सेंटेंस है वो चेंज हो जाता है, लेकिन जो तरीका होता है, जो अनुवाद होता है वो लगभग सेम ही होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा द बॉक्स इज, वेरी की जगह पे सो, उसके बाद हैवी, फिर हम लिखेंगे दैट, ये वाला दैट, सो दैट, सो दैट, दैट। उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसे एज इट इज, दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, इस तरह से। जो बॉक्स है वो इतनी भारी है, इतना भारी है कि मैं इसे नहीं उठा सकता, बस यही है। तो सो दैट का यूज आप समझ गए होंगे। वेरी की जगह पे सो लिखना है, उसके बाद जो हैवी उसको लिख देंगे, फिर दैट लिखने के बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसे एज इट इज लिख देते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहन पोस्टेड द लेटर, ऐड क्वेश्चन टैग। यहाँ पे हमें क्वेश्चन टैग ऐड करने हैं। तो देखिए सेंटेंस को एज इट इज लिखते हैं शुरू में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोहन पोस्टेड द लेटर। मोहन ने लेटर पोस्ट किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन टैग लगाना है, क्या उसने नहीं किया, ऐसा क्वेश्चन टैग। तो क्या उसने नहीं किया, हमेशा याद रखिए कि जब हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं तो सेंटेंस यदि पॉजिटिव में दिया है इट मीन्स हम इधर नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाएंगे, यदि सेंटेंस नेगेटिव दिया है तो इधर पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाएंगे। और हमेशा कॉमा का ध्यान रखना है और लास्ट में क्वेश्चन टैग का ध्यान रखना है। इसके अलावा लास्ट में हम जैसे लिखेंगे क्वेश्चन टैग में तो हम नाउन का यूज नहीं करेंगे, नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए नाउन, मोहन एक नाउन है, किसी का नाम है, तो यहाँ पे हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। और ये पोस्टेड यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिडंट, डिडंट। उसके बाद मोहन एक लड़का है और यहाँ पे हम प्रोनाउन लिखेंगे, डिडंट ही, इस तरह से, और क्वेश्चन मार्क। तो मोहन पोस्टेड द लेटर, डिडंट ही। मोहन ने लेटर पोस्ट किया, क्या उसने नहीं किया, इस तरह से। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई मेट राम, राम हैड जस्ट अराइव्ड, कंबाइन बाय यूजिंग रिलेटिव क्लॉज।
रिलेटिव क्लॉज या फिर एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके इसे हमें कंबाइन करना है। तो यहाँ पे देखिए आई मीट राम। अब हम जो है रिलेटिव क्लॉज यूज करते हैं, तो यहाँ पे जैसे हु हो जाएगा, हु हैड जस्ट अराइव्ड, हु हैड जस्ट अराइव्ड, ऐसा। आई मेट राम हु हैड जस्ट अराइव्ड। तो रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं? रिलेटिव क्लॉज इट मीन्स जो कि रिलेटिव या एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। एडजेक्टिव मीन्स जो नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे या फिर उसकी कोई विशेषता बताए। तो यहाँ पे देखिए मैंने राम से मिला, और राम के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है कि वो जस्ट अभी अराइव हुआ, जस्ट वो पहुंचा था। ठीक है, तो इस तरह से हु का हमने यूज किया है। तो हु का यूज करके हमने क्या किया, दोनों सेंटेंस को कंबाइन किया। तो इस तरह से हमने रिलेटिव क्लॉज जो है कंबाइन किए हैं रिलेटिव क्लॉज का यूज करके। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही सर्च द गेट, चेंज द वॉइस। यहाँ पे हमें वॉइस चेंज करने हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन सा टेंस है ये, ही सर्च द गेट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया सब्जेक्ट, ये है हमारी वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे द गेट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इज एम आर का यूज करते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो ये जो गेट है, कितने गेट है? एक गेट है। कितने गेट है? एक गेट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे। द गेट इज, एक से ज्यादा गेट रहते तो हम क्या लिखते? आर लिखते। आई होता तो एम लिखते। ठीक है, तो द गेट इज सर्ट। सर्ट जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? सर्ट ही होती है। द गेट इज शट। उसके बाद किसके द्वारा? ही के द्वारा। तो यहाँ पे बाय, और ही का क्या हो जाता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम। तो इस तरह से द गेट इज सर्ड बाय हिम, यानी कि जो गेट है, जो दरवाजा है, वो उसके द्वारा बंद किया जाता है। वह दरवाजा बंद करता है, उसके द्वारा दरवाजा बंद किया जाता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज सर्टेन अब्दुल विल पास। दो सेंटेंस है। इट इज सर्टेन अब्दुल विल पास। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाउन क्लॉज। यहाँ पे हम नाउन क्लॉज का यूज करके सेंटेंस को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। तो इट इज सर्टेन, इसे हम लिख देते हैं इट इज सर्टेन। यह निश्चित है, यह निश्चय है। दैट, दैट का हम यूज कर सकते हैं, रिलेटिव क्लॉज नाउन क्लॉज का यूज कर सकते हैं। इट इज सर्टेन दैट, यहाँ पे आ जाएगा अब्दुल। नेक्स्ट सेंटेंस को हम स्टार्ट कर सकते हैं अब्दुल विल पास। इस तरह से यह निश्चित है कि अब्दुल जो है वो पास होगा। इट इज सर्टेन, तो हमने यहाँ पे दैट नाउन दैट का हमने यूज किया है। तो इस तरह से नाउन क्लॉज के द्वारा नाउन क्लॉज यूज करके हमने सेंटेंस को कंबाइन कर लिया है। आई होप कि आपको ये सारे सेंटेंसेस, ये सारे एग्जांपल्स, ये डू एज डायरेक्टेड अच्छे से समझ आया होगा। और यदि आपने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और आप अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि हमारी पूरी टीम आपके साथ है। आप लगे रहिए पढ़ाई में, स्टडी करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई हमेशा करते रहिए। मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।